ताकत बड़ी हो सकती है मगर हमदर्दी सबसे ऊपर होती है। दुश्मनी वक्त की होती है, दोस्ती अब्दी। कभी किसी को कमज़ोर न समझो, शायद वही तुम्हें बचा ले। नेकी का बदला ज़रूर मिलता है और सबसे बढ़कर एक नरमी, एक मदद, एक मुस्कुराहट किसी की दुनिया बदल सकती है। एक बहुत खूबसूरत, घना और रंग बिरंगा जंगल था जहां जिंदगी हर सुबह एक नई खुशबू, एक नया रंग लेकर आती थी। इस जंगल में कई जानवर बसते थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ शरारती, कुछ संजीदा। लेकिन उन सब में दो जानवर सबसे ज्यादा मशहूर थे। एक अपनी नरमी, दानाई और मोहब्बत की वजह से हाथी, दूसरा अपनी ताकत, शान और धाड़ की वजह से शेर। हाथी जंगल के किनारे वाक़ई एक पुरस्कून तालाब के करीब रहता था। उसका दिल बच्चों की तरह साफ था। जब भी कोई जख्मी होता वो उसे अपने सौंड से सहारा देता, उसके जख्म धोता और नरमी से उसके पास बैठा रहता जब तक वो बेहतर न हो जाए। परिंदे उसके जिस्म पर बैठकर गीत गाते, खरगोश उसकी टांगों के नीचे छपते और बंदर उसके कानों से लटक कर खेलते। जंगल के बच्चे उसे दादा हाथी कहकर पुकारते थे। दूसरी तरफ शेर जंगल के बीचों बीच वाक़ा एक बुलंद चट्टान पर रहता था। वो वहां से पूरे जंगल पर नजर रखता। उसकी एक धाड़ से सब जानवर सहम जाते। वो अकेला रहता, किसी को करीब आने की इजाजत न देता। वो समझता था कि मोहब्बत, नरमी और दोस्ती कमजोरी की अलामत हैं। उसके नज़दीक सिर्फ ताकतवर ही काबिल एहतराम थे। अगरचा दोनों एक ही जंगल में रहते थे मगर उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। कभी उनका सामना न हुआ, कभी कोई बात न हुई। जैसे सूरज और चांद, एक आता दूसरा छिपता। एक दिन अचानक जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदे जो हर वक्त चहचहाते रहते थे वो अब किसी कोने में छिपे बैठे थे। दरख्त झूमने की बजाय साकत खड़े थे। जमीन में एक हल्की सी गड़गड़ाहट शुरू हुई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ों से एक आवाज आई, गौया फितरत ने गुस्से में आकर जंगल को हिला दिया हो। दरिया का पानी जो सदियों से जंगल की रगों में खून की तरह बहता था, अचानक खशक होने लगा। तालाब जहां हाथी बच्चों को नहलाता था, खाली होने लगा। जमीन में दरारें पड़ने लगें। तमाम जानवर खौफजदा हो गए। हर तरफ भाग दौड़ मच गई। छोटे जानवर छिपने लगे। परिंदे बुलंद दरख्तों की चोटियों पर जा बैठे। हाथी ने जल्दी से सब जानवरों को जमा किया और कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी। ये वक्त एक दूसरे का साथ देने का है। हमें नया पानी ढूंढना होगा हम सब के लिए। मगर शेर अपनी चट्टान पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने गुस्से से आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं किसी के साथ नहीं चलता। मेरे जैसे ताकतवर को किसी की ज़रूरत नहीं। जो कमज़ोर हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। वो अपनी दुनिया में मुतमईन था, लेकिन वो ये भूल गया था कि फितरत सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल, इत्तिहाद और कुर्बानी को भी आजमाती है। हाथी जो हमेशा दूसरों की मदद करता है रहा था, इस बार खुद निकल पड़ा। उसने अपनी सौंड से थोड़ा सा पानी एक प्याले में भरा, कुछ फल साथ रखे और दुआओं के साथ जंगल के दौर दराज इलाकों में पानी तलाश करने रवाना हो गया। रास्ता मुश्किल था, कहीं खारदार झाड़ियाँ, कहीं चट्टानें, कहीं कीचड़, मगर हाथी रक्का नहीं। उसे बच्चों के प्यासे चेहरे याद थे, वो हाथी रक्का नहीं। परिंदे याद थे जो उसकी सौंड से पानी पीते थे। वो नदी याद थी जो अब सूख चुकी थी। चलते चलते वो एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। ये वो इलाका था जहाँ शेर के निशान थे। खतरा था मगर हाथी को परवाह नहीं थी। तभी सामने से शेर आया, उसकी आंखों में गुस्सा, आवाज में गुरूर। मेरे इलाके में क्या कर रहा है? क्या जिंदगी से थक गया है? हाथी ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ पानी की तलाश में हूँ, किसी से लड़ने नहीं आया। अगर तुम्हें कोई पुराना चश्मा या नदी मालूम है तो बराह करम बताओ। शेर ने एक तल्ख हंसी के साथ कहा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, हर कोई अपनी फिक्र करे। हाथी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया। शेर कुछ लम्हे उसे जाता देखता रहा, फिर वापस चट्टान की तरफ पलट गया। वक्त गुजरता गया, जंगल मजीद सूखने लगा। एक दिन शेर खुद भी प्यास से बेहाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी धाड़ अब किसी को मुतासिर नहीं कर रही। उसकी ताकत है उसे पानी नहीं दिला सकी।
वो भी पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। वो रास्ता उसे मालूम था जहां एक पुरानी नदी के बारे में सुना था, लेकिन उस रास्ते में सख्त चढ़ाई, पत्थर, कांटे, सब कुछ था। चढ़ाई के दौरान एक जगह उसका पांव फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। उसकी टांग जख्मी हो गई और वो दर्द से कराह उठा। कोई है, मदद करो, उसने जोर से पुकारा। वो आवाज सुनकर हाथी, जो करीब ही था, रख गया। उसने कान तने आवाज पहचानी, शेर की थी। दिल में सवाल उठा, क्या दुश्मन की मदद करूं, वही जो मुझे हकीर समझता था। फिर हाथी ने अपनी फितरत का दामन थामा। वो भागता हुआ आया, शेर के पास पहुंचा, उसके जख्म साफ किए, उसे पानी पिलाया और उसे सहारा देकर सायादार दरख्त के नीचे लटाया। शेर की आंखों में हैरत थी, शर्मिंदगी थी और कुछ नया था, शुक्रगुजारी। दोनों जानवर कुछ देर वहीं रुके रहे। फिर हाथी ने कहा, मेरे दादा कहा करते थे, पहाड़ों के उस पार एक नदी है जो सूखने के बाद भी जी सकती है अगर उसे कोई मोहब्बत से पुकारे। शेर खामोश रहा। पहली बार उसने किसी की बात को गौर से सुना। दोनों एक साथ निकले। हाथी सौंड से रास्ता बनाता, शेर लंगड़ा कर पीछे पीछे चलता। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे की फितरत देखी, हाथी की नरमी, शेर की खामोश ताकत। पहाड़ के पीछे उन्हें एक खशक नदी मिली, बिल्कुल बेजान, मगर हाथी ने अपनी ताकत से पत्थर हटाए, पुरानी जड़ें निकालें और शेर ने उसके साथ मिलकर जमीन खोदी। कुछ ही देर बाद एक हल्की सी नमी महसूस हुई। फिर जमीन से पानी निकलने लगा, पहले बूंदें, फिर धारें। वो दोनों खुशी से नहा उठे। पानी वापस आ गया, परिंदे वापस आ गए, छोटे जानवर खुशी से नाचने लगे। मगर सबसे बड़ी तब्दीली शेर में आई। अब वो रोज नदी के किनारे आता, वो बच्चों को पानी पिलाता, जख्मी जानवरों के जख्म साफ करता। एक दिन बंदर ने कहा, क्या ये वही शेर है जिससे हम डरा करते थे? शेर ने यह सुना और सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा जैसे शुक्रगुजार हो। एक दिन पूरे जंगल ने जश्न मनाया। हाथी और शेर को जंगल के मुहाफिज करार दिया गया। शेर ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ ताकत पर भरोसा किया, मगर जब मैं जमीन पर गिरा तो मुझे एक दोस्त ने सहारा दिया। आज मैं जानता हूँ कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। हाथी ने शेर की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, और मैंने जाना कि हर दिल में नरमी छिपी होती है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। जंगल ने नारा लगाया, मोहब्बत जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद। सबक, ताकत बड़ी हो सकती है मगर हमदर्दी सबसे ऊपर होती है। दुश्मनी वक्त की होती है, दोस्ती अब्दी। कभी किसी को कमज़ोर न समझो, शायद वही तुम्हें बचा ले। नेकी का बदला ज़रूर मिलता है, और सबसे बढ़कर एक नरमी, एक मदद, एक मुस्कुराहट किसी की दुनिया बदल सकती है।